यहाँ कोई नेता जनप्रतिनिधि चुना हुआ कोई एक भी यहाँ नजर नहीं आ रहा, आपका क्या कहना है इस बारे में? वो लोग खुद अराजक तत्व हैं तो कहाँ से आएंगे? आपको ऐसा लगता है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि यहाँ पे involve हैं? हाँ, पूरा इन्वॉल्व है, उन्हीं लोगों के कारण हो रहा है। मैनेजमेंट के कुछ लोग भी इन्वॉल्व हैं इसमें। 9 चौक में हूँ, ये मुख्य चौराहा है भिलाई शहर का। यहाँ समस्त ट्रेड यूनियन और ऑफिसर्स एसोसिएशन की ओर से संयुक्त रूप से ये मानव श्रृंखला बनाई जा रही है और उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि यहाँ के जो टाउनशिप के मकान है वहाँ असामाजिक तत्वों ने इस पर कब्जा कर लिया है। सैकड़ों की संख्या में, बल्कि हजारों की संख्या में बताया जा रहा है। संख्या कितनी है, डेटा कितने हैं, ये पूरे आंकड़े मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से आगे बताऊंगा। जब कानून अपना काम करना बंद करता है तब यहाँ नागरिकों को इस तरह से सड़क में उतरना पड़ता है। कुछ तो मजबूरियाँ रही होगी, वरना यूँ कोई बेवफा नहीं होता। आखिर क्या कारण है कि सिस्टम से नाराज लोग सड़कों पर उतरे हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और ट्रेड यूनियन के लोग भी आए हुए हैं। हम सबसे सिलसिलेवार ढंग से बात करेंगे और सारी स्थिति से हम अवगत होंगे। करके अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो जो एक पहले एक यूनिफॉर्मिटी थी, सब एक जैसे घर दिखते थे, साफ सुथरा दिखता था, जिसका जहाँ मर्जी आती है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो ऐसे करने से जो एक पहचान है, भिलाई की एक पहचान है, यहाँ सब चीज स्ट्रक्चर्ड है। पुलिस कंप्लेन भी हुई है, एक्शन भी हुआ है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन लोग को इतना ज्यादा मतलब अपना पावर दिखा रहे हैं उन लोग, नेता लोग। थोड़ा खोल के बताएंगे कि किन लोग दिखा रहे हैं? ये नहीं मालूम हमें, लेकिन जो भी है असामाजिक तत्व ही कहेंगे हम तो। अवैध कब्जा तो असामाजिक लोग ही करते हैं। तो यहाँ लोग खुलकर सीधे तौर पे आरोप भी लगा रहे हैं। आप समझ रहे होंगे कि इस सिस्टम में बैठे हुए लोग जब कानून का इस तरह से दुरुपयोग करेंगे, मकानों में कब्जा करने के साथ कुछ जनप्रतिनिधियों के नाम सामने आ रहे हैं। टाउनशिप के अंदर, ऑफिस के अंदर घुस के पिछले दिनों कुछ लोग गाली गलौज कर चुके हैं। वहाँ के जो डीजीएम है के यादव, उनके साथ जिस तरह से गुंडागर्दी की गई, जिस तरह से हालात को यहाँ इस तरह से मजबूर बनाया गया, तब लोग सड़कों पर उतरे। आगे मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा और सारी स्थिति को मैं समझने की कोशिश करूंगा कि कैसे हालात हैं, किन कारणों से लोगों को यहाँ पे सड़क पर उतरना पड़ा। सीएमओ सेक्टर 9 हॉस्पिटल भिलाई। भिलाई की एक अपनी पहचान है, जो एक साफ सुथरी छवि भिलाई के में मानी जाती है। पर विगत कुछ दिनों से ऐसा लग जा रहा है कि हर जगह पे अवैध कब्जे, अवैध होल्डिंग और जितनी भी चीज़ें हैं, जरूरी नहीं कि न्याय संगत हो, कानून संगत हो, केवल जगह जगह इंक्रोचमेंट हो रहे हैं और उस इंक्रोचमेंट में किसी जगह को बख्शा नहीं जा रहा है। उसमें हम लोग ने जो उसका इंक्वायरी किया, एक्चुअली क्या है कि हॉस्पिटल के अंदर में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ये 2019 में एक लेटर दिया गया, पत्र दिया गया कि आप अपना जो इफ्लुएंट है उसको आप ट्रीट करिए, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान लगाइए। नोटिस दिया गया कि इसको आप शीघ्र लगाइए। तो उसकी व्यवस्था, बीच में कोरोना काल आ गया तो उसकी व्यवस्था और की गई है। ऑलरेडी जगह मानव सेवा परिसर में, अगर इधर से देखेंगे तो लेफ्ट साइड में वो व्यवस्था है कि जहाँ पे हमको एक इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान लगाना है। और दूसरा, इतने दिनों में यहाँ व्यवस्थाएं बड़ी, काफ़ी एसी लगाया गया, तो इसके लिए जो हमारा ट्रांसफार्मर लोड नहीं ले पाता, तो एक नया सब स्टेशन भी वहाँ पे प्रस्तावित है और वो भी टेंडर प्रोसेस में आगे बढ़ चुका। तो ये दोनों के लिए जो जगह चिन्हित थी, वहाँ पर डोम बनना चालू हो गया। तो डोम को लेकर ऑलरेडी हमारे टाउनशिप डिपार्टमेंट, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने अपना एक बोर्ड लगाया कि प्रतिबंधित है ये एरिया, इस क्षेत्र में आप अपना कार्य ना करें। उसके बाद भी कार्य हुआ, तो उसमें जो आगे आपको मालूम है कि उसमें जिस दिन हमारी टीम पूरी पहुंची उसका अवकलन करने काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ और उसके बाद उनको समझाया भी गया। क्या आप मानते हैं कि कुछ जनप्रतिनिधि इस तरह के गलत कामों में अराजक तत्वों को साथ दे रहे हैं? देखिए, ऐसा देखने से लगता है कि कुछ न कुछ लोग ऐसे हैं जो ऊपर संरक्षण दे रहे, तभी हो पा रहा। नहीं तो इतनी साहस किसी का नहीं है कि वो आके एक हॉस्पिटल परिसर में ये काम करे। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसके पीछे है, बड़ी ताकतें हैं, तभी ये कारण हो पा रहा है। और ये नहीं, बाकी जगह भी आप देखेंगे जितने मकानों में कब्जे होते हैं या जमीनों पे कब्जे होते हैं, कहीं ना कहीं कोई शामिल है, तभी हो पाता है। इनके पास अधिकारी, प्रबंधन और कर्मचारियों की अपनी सीमाएं होती, खुल के जनप्रतिनिधि का नाम नहीं लिया जा रहा, लेकिन जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं जब सिस्टम को इस तरह से मजबूर किया जाएगा तब लोग सड़कों पर उतरते हैं और इस तरह से अपनी बातें रखने के लिए सादगी से मानव श्रृंखला बनाते हैं। आज की तारीख में भिलाई इस्पात संयंत्र में हमने 2000 मकानों को अनफिट घोषित किया। उसमें अवैध रूप से लोग रहते हैं। वो मकान कब गिरेंगे, कब जनहानि होगी, कोई नहीं बोल सकता। तो भिलाई
को जिस तरीके से हम लोगों ने सजोया है, जिस तरीके से बीज उसका हमारे पूर्वजों ने बोया, उसको हमको बचा कर रखना है। और मेरी सभी से विनती है, आप सबसे विनती है, मीडिया से ज़्यादा विनती है कि इस बात को बिल्कुल सामने लाने दें कि जिस तरीके के मतलब मकानों पर कब्जा, जिस तरीके से ज़मीनों पर कब्जा, जिस तरीके से बिना एनओसी के कार्य प्रारंभ है, उनको रोका जाए। उसके लिए आप लोग की पहल रखा जाए। कितनी संख्याओं की थोड़ी जानकारी देंगे? संख्या देखिए, मैं बता दूं आपको कि आज की तारीख में करीब करीब 1500 मकान ऐसे हैं जो अवैध कब्जों में हैं, और 2000 अनफिट मकान जो है उस पर कब्जे को बता नहीं सकते, क्योंकि अब अनफिट मकानों पर हम कब्जे नहीं गिनने जाते, पर दो जो हमारे 2000 मकान अनफिट है उसमें भी कब्जे हैं। तो 1200 मकान ये है, और करीब 500 एकड़ जमीन है जिस पर कब्जा है। यूनियन के अध्यक्ष उज्जवल दत्ता हमारे साथ है। आप बताएंगे कि यूनियन का समर्थन किस तरह से इस आंदोलन को? देखिए, यूनियन तो इसलिए खड़ी है जब हम लोग सब पूरे प्लांट के वर्कर एक साथ हैं और अधिकारी वर्कर एक मंच में एक साथ आए, बहुत खुशी की बात है। परंतु आज जो भिलाई के अंदर जो इस प्रकार की घटना हो रही है, उसके लिए जितना जिम्मेदार ये कब्जाधारी लोग हैं और कब्जा करने वाले हैं, उतना ही जिम्मेदार भिलाई स्टील प्लांट की प्रबंधन भी है। आज वर्कर से तो मिलते नहीं है यहाँ पे जो बड़े अधिकारी है, तो बेचारे अपनी समस्या ही नहीं बता पाते हैं। लेकिन फिर भी आज हमारे कर्मचारी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उनके साथ इतना अन्याय होने के बाद भी आज जो प्रबंधन की, जब हमारे बीएसपी की बात आई तो सब एक साथ आके खड़े हो गए। एटक ट्रेड यूनियन के विनोद कुमार सोनी जी हमारे साथ है। आप बताएंगे कि आखिर क्या कारण था कि आपको सड़कों पर उतरना पड़ा अपनी बातों को लेकर के? इम्पोर्टेंट जगहों पे अतिक्रमण कर रहे हैं, बिना परमिशन का कर रहे हैं, क्वार्टरों पे कब्जा कर रहे हैं, खाली क्वार्टरों पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, बिजली का चोरी कर रहे हैं, पानी का चोरी कर रहे हैं। इस ढंग से जो है टाउनशिप को बर्बाद करने में लगे। कौन लोग थोड़ा खुल के बताएंगे उनके बारे में? ऐसा है कि जिनके पास खुल के मतलब है कि हम कैसे कह सकते हैं, जो बीएसपी कर्मचारी नहीं है वही लोग हैं। क्या इसमें कोई नेताओं का, जनप्रतिनिधियों का हाथ है इसमें, ऐसा लगता है उनका संरक्षण देने में? ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता कि बिना किसी जनप्रतिनिधि के हाथ का नहीं होता है, पर मैं अभी तक वो बात नहीं पकड़ में आई है, इसलिए मैं नहीं कहना चाहूँगा। पर इतना मैं कहना चाहूँगा कि बिना परमिशन के किसी भी जगह पे आप कोई भी निर्माण नहीं कर सकते हैं। आपको प्रशासन से अनुमति लेना चाहिए, और अनुमति नहीं है इसका कहने का मतलब आप अवैध कब्जा कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता भिलाई का कर्मचारी। मैं डॉक्टर राजीव कुमार पाल, सीएमओ सेक्टर 9 हॉस्पिटल भिलाई। हमारे भिलाई फैटर्निटी या टाउनशिप के लोगों को जो जिस तरीके से यहाँ पे अवैध कब्जे हो रहे हैं पूरे टाउनशिप में, और ऐसा लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, कोई इसको कंट्रोल करने वाला नहीं है। बेसिकली ये स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के एरिया में आता है, उनको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। हमारा उतरने का मकसद यही है कि हमको ऐसा लग रहा है कि ये किसी तरीके से कंट्रोल नहीं हो रहा है और बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग आज यहाँ पे सड़क पे आए। भिलाई स्टील प्लांट को एजुकेशन हब, स्पोर्ट्स हब कहा जाता है। अर्जुन अवार्डी ओलंपियन हमारे साथ है राजेंद्र प्रसाद जी। आप ओलंपियन बॉक्सिंग में आप काफ़ी नाम है इनका। आप बताएंगे कि आज आपको सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा? ये तो जग जाहिर है, जिस प्रकार से अवैध कब्जे चल रहे हैं, ये छोटे मोटे बस का बात नहीं है, किसी एक आदमी के एकजुट होने से नहीं होता। ये सभी एकजुट हुए हैं, किसी का अच्छा निर्णय है, उसके लिए हम उसका इस निर्णय का स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस तरह के कोई भी ऐसा एक्टिविटी ना हो। आप लोगों ने अपने बैनर में लिखा है कि अराजक और असामाजिक तत्वों द्वारा, तो ये जो अराजक और असामाजिक तत्व हैं सैकड़ों की संख्या में मकान कब्जा किए हैं, तो इसमें आपको लगता है कुछ जनप्रतिनिधि भी इनका संरक्षण दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं है, बिल्कुल, तभी तो कर पा रहे हैं, अदरवाइज किसी की इतनी हिम्मत है कि कोई कर पाए। इंटेक के वर्किंग प्रेसिडेंट और जिला अध्यक्ष पूरन वर्मा हमारे साथ हैं। आप बताएंगे कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी रही जो आपको सड़कों पर उतरना पड़ा? इंटेक यूनियन से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विगत कई वर्षों से अवैध कब्जा की भरमार हो रही है। अभी वर्तमान में जो सेक्टर 9 में डोम सेट बना, उसके द्वारा लोगों में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि उनके द्वारा लिखा गया है कि हम जो करना कर लो, हम बना के रहेंगे, हाँ हो सके तो रोक लो। उसकी वजह से लोग काफ़ी नाराज़गी है, और प्रबंधन तथा जो एम्प्लॉई हैं वो काफ़ी गुस्से में है इसकी वजह से। वहाँ लोगों का कहना है कि आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, आप दूसरे मजहब धर्मों के लिए नहीं बोलते हैं, डोम के लिए बोल रहे हैं, ऐसी बातें सामने आ रही है। आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, मंदिर थोड़ा दूर है, वहाँ तो डोम सेट बनना था, वहाँ तो कोई मंदिर का निर्माण हो नहीं रहा था। एक बात जो सब कह रहे हैं कि यहाँ कुछ जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में यहाँ इतनी बड़ी संख्या में कब्जा हुआ है, आप ये कहाँ तक सहमत हैं इन बातों से कि वाकई क्या जनप्रतिनिधि ऐसे गलत कामों को संरक्षण देते हैं? नहीं, इस बारे में मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा कि जनप्रतिनिधि है कि नहीं, क्योंकि सामने कोई दिखता नहीं है, पर्दे के पीछे कौन, उसके बारे में बोलना ठीक नहीं है। ये आंदोलन आज इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि है यहाँ पे, और जो भी उनका भी दायित्व बनता है यहाँ पे कि अवैध कब्जा ना हो, उनका भी ध्यान होना चाहिए इस चीज़ों में कि एक शांतिपूर्ण, भिलाई एक शांतिपूर्ण जगह है, और हॉस्पिटल सेक्टर हो गया या फिर शहर के अंदर जो कुछ भी जगह है, वहाँ पे अवैध कब्जा कम से कम मत हो। और प्रशासन
जो है उसकी ध्यान रखे। तो जनप्रतिनिधि तो आपके साथ खड़े नहीं, यहाँ कोई दिख ही नहीं रहा जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, कोई है तो होना चाहिए, उनको अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि ये सब उनके वोटर हैं, कल उनको जिता के लाए हैं, ठीक है, और भविष्य में भी उन्हीं के लिए वोट करेंगे। तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लोगों की मानसिकता है, लोग जो सोचते हैं उस पर वो क्या बोलते हैं, उसके साथ वो खड़े रहे। यहाँ जो नारे लग रहे थे और बैनर लगे हुए हैं, अराजक तत्व और असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा किया जा रहा है, आप कितना सही मानते हैं? ये अराजक तत्व, गुंडा तत्व यहाँ कब्जा कर चुके हैं? अराजक तत्व अभी के नहीं है, 20 साल हो गए हैं और वो प्रायोजित है। किसके द्वारा नेताओं के द्वारा है। अच्छा, यहाँ कोई नेता जनप्रतिनिधि चुना हुआ कोई एक भी यहाँ नजर नहीं आ रहा, आपका क्या कहना है इस बारे में? वो लोग खुद अराजक तत्व है तो कहाँ से आएंगे? आपको ऐसा लगता है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि यहाँ पे इन्वॉल्व है? हाँ, पूरा इन्वॉल्व है, उन्हीं लोगों के कारण हो रहा है। मैनेजमेंट के कुछ लोग भी इन्वॉल्व है इसमें। तो जो जनता चुन करके भेजती है, उनको वोट दे के भेजती है, वो लोग क्या गुंडागिर्दी करने वाले असामाजिक तत्वों के साथ है, आपका कहना है? ये लोग चुन के भी गुंडा लोगों के सहयोग से ही आते हैं, इसलिए ये गुंडा तत्व लोग हावी है पूरा टाउनशिप में। टाउनशिप जो है नेतागिरी से अलग होना चाहिए और एक टाउनशिप बनना चाहिए। विधायक ये जो कहना चाहिए पार्षद वार्षद नहीं रहना चाहिए, एक टाउनशिप का दर्जा मिलना चाहिए। यहाँ तो पार्षद भी हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, सभी स्तर से यहाँ पे चयन होता है, वो अलग विषय है। जो विषय आप कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता ने चुन करके भेजा है, हाँ, वो लोग असामाजिक तत्वों का साथ देते हैं। असामाजिक तत्व जो है कब्जा कर चुके हैं, करोड़ों रुपए की संपत्ति में कब्जा कर चुके हैं। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, ऐसे नेताओं को? ये नेता लोग आज भी संभल जाएं। आप सामने आने वाले जो चुनाव है, इनमें ये यहाँ के जो टाउनशिप के निवासी हैं, ये भोले भाले लोग हैं, विभिन्न प्रदेशों से आए हैं। यहाँ ये लोग झगड़ा नहीं लड़ना चाहते, यहाँ ये लोग शांति से रहना चाहते हैं। ये नेता लोग पूरे संभल जाए, नहीं तो ये लोग कमजोर लोग हैं, ये लोग पूरे अब तो समंदर यहीं खंगाले जाएं और जितने ही कमजोर है इस टाउनशिप से निकाले जाए। क्या खूब बात कही आपने, समझा होगा, ये दिल का दर्द है। हम पहले ही कह रहे थे कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होगी, वरना कोई यूं बेवफा नहीं होता। मैं पवन साहू, संगठन सचिव, डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन भिलाई। अभी भिलाई इस्पात संयंत्र में हम लोग करीब 3000 डिप्लोमा इंजीनियर कार्यरत हैं और लगभग 12-13 हज़ार एम्प्लॉय कार्यरत हैं। आए दिन देखा जाता है कि किसी के घर में अवैध कब्जा हो गया है, अतिक्रमण हो गया है, अतिक्रमण को हटाने के लिए हमें दल बल के साथ जाना पड़ता है। तो बहुत से लोगों का, नेताओं का भी, कुछ नेताओं का संरक्षण रहता है। इसमें किसी पार्टी विशेष को हम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वो तो व्यक्तिगत निर्भर रहता है कि वो किस टाइप से अपने एक सर्कल बनाए रहते हैं। लेकिन कोई चुनाव नेता तो यहाँ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे इतने बड़े आंदोलन में भिलाई स्टील प्लांट के जो कर्मचारी यूनियन के और अधिकारी संगठन है, और ये आप सड़क के बीच चौराहे पे खड़े हैं, ये सिटी हाट कहा जा सकता है? देखिए सर, अभी छत्तीसगढ़ में भी चुनाव की माहौल है और आज प्रियंका गांधी जी भी आए हुए हैं बस्तर में, और अभी भाजपाओं के भी बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो मुझे लगता है शायद व्यस्तता हो, इसीलिए वो लोग उपस्थित नहीं आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के जो कर्मचारी कितने सहज हैं। जो नेताओं को यहाँ होना चाहिए, जिनको जनता ने चुन के भेजा है, वो यहाँ अनुपस्थित हैं। बावजूद इसके ये कारण बता रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा के नेता किन कारणों से नहीं आए होंगे। ये इनकी सरलता है, ये सहजता है, या कुछ और कारण, ये इसका अनुमान आप ही लगा सकते हैं। चुनाव के टाइम में यह भूल जाएं कि पहले उनके साथ रहेगी, क्योंकि हमको समझ में सब आ गया है। इंटरली जितने भी अवैध कब्जे को जो संरक्षण दिया जा रहा है, जनप्रतिनिधि द्वारा ही दिया जा रहा है। हमें कुछ सूचना मिली है तो हम ये तो बताएंगे। अब चुनाव माहौल आ गया है, अब 2-3 महीने बाद चुनाव आने वाला है। इनको पता चखाएंगे कि बीएसपी एम्प्लॉइज क्या होता है और बीएसपी क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होती है। इनको हम बताएंगे कि बीएसपी क्वार्टर कोई अवैध कब्जा नहीं है, सरकार की संपत्ति है, जो अपनी पपौती समझ लिए हैं, जो अपना अवैध कब्जा चला रहे हैं, किराए चला रहे हैं। ये सब कुछ हमें इन्वेस्टिगेशन कर लिया गया है। अब हम जवाब तो हम इसको चुनाव में ही देंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र में इस वक्त करीब 30,000 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें 17,000 ठेका कर्मचारी और करीब 13,000 रेगुलर कर्मचारी होंगे। ठेका कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष संजय साहू जी हैं। आप बताएंगे कि आप भी सड़क पर आए हैं और कोई जनप्रतिनिधि, चुना हुआ जनप्रतिनिधि आपके साथ यहाँ नहीं है, ऐसा क्या कारण होगा, क्या कहना है आपका इस बारे में? ये जो भिलाई इस्पात संयंत्र के आवास में जो हो रहा है अवैध कब्जा को लेकर के, ये हमारी पूरी भिलाई बिरादरी की लड़ाई है। चूंकि इस लड़ाई में कोई नेता जनप्रतिनिधि नहीं दिख रहा है, मेरा ये प्रश्न है, आप क्या कहना है आपका इस बारे में? तो ये जो हमारी लड़ाई है वो भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, और इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि जो बहुत सारे क्वार्टर अवैध कब्जे हैं, वो क्वार्टर खाली होकर के भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों
और भविष्य में हम प्रबंधन से मांग कर रहे हैं कि जो ठेका कर्मचारी हैं उनको भी छोटे आवास आवंटन किया जाए ताकि उनको भी एक आवास की सुविधा मिले। वो तो आप ठेका कर्मचारियों के लिए कह रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई नेता जनप्रतिनिधि जिन्हें आपने चुन के भेजा है वो यहाँ मौजूद नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि उनका संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि बैनर में आपने लिखा हुआ है असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा किया गया है। तो आपका क्या कहना है, उन जनप्रतिनिधियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? चूँकि ये आंदोलन ट्रेड यूनियन और ओए के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है और ये हम लोगों ने जो किया है ये यहाँ भिलाई के जो कर्मचारी है उसको लेकर के किया है। तो इसमें जो असामाजिक तत्व कब्जा किए हैं उसके खिलाफ है। तो हम लेकिन नेताओं का समर्थन भी तो आवश्यक है, वो आपको क्यों नहीं दे रहे? नहीं, नेताओं का प्रत्यक्ष समर्थन है, वो बीएसपी कर्मचारियों के साथ में है। भाई बीएसपी मौके पर मौजूद तो नहीं है। मौके पे मौजूद नहीं है क्योंकि ये संयुक्त ट्रेड यूनियन का एक अपना अलग से आयोजन है। अराजक और असामाजिक तत्वों के खिलाफ भिलाई की जनता स्वस्फूर्त सड़कों पर उतरी। यूनियन और प्रबंधन एक साथ थे। इसके अलावा अनेक लोग ऐसे थे जिन्हें इस आंदोलन को समर्थन देना था। आज ये बात दूर तक जाएगी, कोशिश रहेगी नेताओं तक ये बात पहुँचे जिनके संरक्षण में ये सब हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, डंके की चोट पे हो रहा है। वो अच्छी तरह से समझते हैं कि ऐसे गलत लोगों का जो साथ दे रहे हैं, आने वाले दिनों में जनता उनके साथ कैसा व्यवहार कर सकती है। राष्ट्रबोध के माध्यम से हम उन्हें आगाह कर देना चाहते हैं कि भिलाई की जनता जागरूक है, देश की जनता जागरूक है। वक्त जरूरत पर इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। नमस्कार।